बताओ गन्ने के जूस में फायदा है या नहीं? जब हमें निमोनिया इत्यादि हो जाता है, कुछ बीमारी, उसमें डॉक्टर यही कहता गन्ने का जूस पीजिए। क्यों? टाइफाइड इत्यादि में ना बहुत काम करता है। किस में? पी लिया। कुछ बीमारियां हैं, डॉक्टर जानते हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, वो डॉक्टर खुद कहते हैं कि आपको ये बीमारी है तो आप गन्ने का जूस ज्यादा पीजिए, हाँ या ना? फिर डॉक्टर कहता है गन्ने का जूस, डॉक्टर कभी ये नहीं कहता कि आप पेप्सी पीजिए। इसका मतलब आप रॉन्ग हैं। भारत देश से उतना ही प्यार करो जितना प्यार अपने बेटे से, अपनी मां से करते हो। ये जननी है हमारी, ये भारत की माटी है। देख लिया करो कि कौन सा ब्रांड भारतीय है। भारतीय प्रोडक्टों पर थोड़ा आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसलिए हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप लोग हमारी बात समझेंगे। हम मूर्खों को क्या समझाएं? आपको समझा सकते हैं। तो आज से क्या पिएंगे? क्या? दूध पीजिए, दही पीजिए, छाछ पीजिए। तुसी पंजाबी हो, पंजाब में तो बड़ी बड़ी गिलास हो, और बड़ी गिलास में दे लस्सी, यूं यूं, है ना? लस्सी तो पंजाब की है। दही और पराठा कहाँ का फेमस है? फिर दही पराठा खाने वाले पेप्सी कब से पीने लग गए? भूल गए अपनी विरासत को, भूल गए अपनी संस्कृति को। रोती होगी वो, दही रोता होगा, हम भूल गए, पेप्सी आ गई। वो गाय सड़कों में, चौराहों पे खड़ी पॉलीथीन खा रही है क्योंकि आपको पेप्सी कोका कोला पीना है। गाय का दूध पीते तो गाय की कद्र होती, और गाय को आप भी घर में रखते तो घर में रखने से, सेवा करने से गली गली गाय को घूमना ना पड़ता, गाय घर में सुरक्षित होती। पहले का जमाना ऐसा था, गाय घर के अंदर होती थी, कुत्ते घर के बाहर होते थे। कलयुग आ गया तो उल्टा हो गया, गाय घर के बाहर हो गई, कुत्ते घर के अंदर हो गए। कलयुग है साहब, बोलो हाँ या ना? पूतना क्या पिलाने आई है भगवान को? जहर। जहर मीन्स क्या? ये पेप्सी, कोका कोला इत्यादि सब जहर ही है। इसलिए भारतीय बनो। क्या बनेंगे हम लोग? भारतीय बनेंगे। तो कौन कौन आज से पेप्सी कोका कोला कभी नहीं पिएगा? उठा लो अपने अपने हाथ। ये भैया नहीं उठा रहे हैं हाथ, ये चश्मा वाले। हाथ उठाओ। पेप्सी कोका कोला नहीं पिएंगे आज से, नहीं पिएंगे, छोड़ दिए। शराब पीते हो? अंडा खाते हो आप लोग? मुर्गी भी खाती होंगी। मछली? आदमी नहीं, आदमी नहीं खाते, बस मुर्गी खा लेते हैं। अंडा किसी मुर्गी का बच्चा है, क्या अपराध किया उसने? मारकर खा लिया आपने। महाराज जी उसमें तो बच्चा है ही नहीं, लिक्विड है। अरे ना छेड़ते तो बच्चा ही निकलता ना उससे, तो वह इनडायरेक्ट किसी का बच्चा ही है जो आपने खा लिया। सही है खाना? फिर क्यों? जब खाने को हमारे पास केला है, इतने व्यंजन है, 56 भोग है। हम भारतीयों के पास जितना खाने को है, दुनिया में किसी कंट्री के पास इतना खाने को नहीं जितना हमारे पास। हाँ या ना? 56 प्रकार के भोजन कहाँ होते हैं? हमारे देश में। फिर भी आप बताओ अंडा खा रहे हैं। इसलिए गलत काम ना करो मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी माँ। हत्या ना करो किसी की, पाप लगेगा। पाप से थोड़ा बचा करो। धड़ल्ले से जो पाप कर रहे हो ना,
जब धड़ल्ले से इसका दंड मिलेगा तो नानी याद आएगी। भगवान के पास पूतना आ गई। पूतना ने भगवान को देखा, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद की? क्योंकि पूतना सुंदर थी, तन बहुत सुंदर था, मन गंदा था। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसा को हम देखना पसंद नहीं करते, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। क्या कर लिया मेरी माँ? पूतना ने भगवान को पकड़ा, पूतना ने भगवान के मुंह में अपना स्तन दे दिया। भगवान ने दूध पिया, दूध पिया, दूध पीने के बाद थोड़ा जहर था, जहर पिया। अब जहर फिनिश, दूध फिनिश, प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं, यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने। मेरा कन्हैया ऐसे ही है, एक तो जल्दी पकड़ते नहीं और पकड़ लें तो फिर। इसलिए पूतना का भगवान ने उद्धार किया। कौन सी गति दी? अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु। पूतना मारने आई, भगवान ने उन्हें क्या किया? पूतना को भगवान ने कौन सी गति दी? जो गति भगवान मां कौशल्या को देते हैं वही गति भगवान ने पूतना को दे दी। भगवान पूतना पर रीझ गए। भगवान पूतना को वही गति दी जो माता कौशल्या, माता यशोदा, दशरथ जी को भगवान ने दी, वही गति भगवान ने पूतना को दी। भगवान के लिए कोई दुश्मन नहीं है, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, किसी से घृणा ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान पता नहीं कौन से गुण पर रीझ जाएं, ये भगवान की परम दयालुता है, उदारता। इसलिए भगवान जैसे दयालु। अच्छा बताओ, भगवान दयालु हैं या नहीं? कौन मानता है कि भगवान दयालु है? आपको भगवान ने दया करके क्या दिया ये बताओ। यदि भगवान दयालु हैं तो आप पर क्या दया की, जल्दी से बताओ मेरी माँ। क्या दिया आपको बेटा? बताओ। सब कुछ दिया। भाई आप बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया? सब कुछ दिया। वो कौन सी चीज है जो भगवान की कृपा से ही मिलती है, जो भगवान ने ही दिया? क्या है? क्या है? भगवान बड़े दयालु हैं और उन्होंने दया करके हमें क्या दिया? बोले उन्होंने दया करके हमें ये मानव का शरीर दिया है, मानव का तन दिया, वरना हम तो भिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु किनर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। भगवान ने हमें कृपा करके क्या दिया? मानव का। तो इसलिए वो बड़े दया। हम तो मानव तन पाने के लायक थे ही नहीं, मेरे कन्हैया ने कृपा करके दे दी, इसलिए मिला है। तो इसका अच्छा उपयोग करो, अच्छी जगह खर्च करो। अब भगवान को मारने भगवान ने पूतना पर कृपा की। पूतना के शरीर को नंद बाबा कंस का कर चुका के जब लौटे, नंद वसुदेव जी रास्ते में मिल गए उन्हें। वसुदेव जी ने कहा बड़ा संकट है, जाओ। नंद बाबा आए और नंद बाबा ने देखा पूतना मरी पड़ी, शरीर को काट काट कर चिता पर रखी। बड़ी खुशबू आई शरीर से, क्योंकि भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। इसके बाद भगवान ने करवट बदले तो भगवान का उत्सव मैया ने मनाया। शकटासुर को भगवान ने मारा, छकड़े पर आकर बैठा। अभी भगवान थोड़े ही दिन के थे कि पूतना मौसी के बाद भगवान को शकटासुर मारने आया। अभी कन्हैया छोटे से हैं, पर देखो संकट कितने बड़े बड़े हैं।
संकट में कभी घबराना मत, क्योंकि संकट तो भगवान के जीवन में भी आए हैं। उन संकटों से पार जाना है, हार नहीं जाना, पार जाना। इसलिए बड़ी कृपा ठाकुर जी की। शकटासुर आया छकड़े पर, ठाकुर जी बैठे और शकटासुर पर कृपा करते। शकटासुर को गाड़ी के नीचे लेटे थे, मारना चाहे, पांव मारी, गाड़ी उलट पलट कर घूम घूम कर धड़ाम से गिर गई। शकटासुर का उद्धार हो गया। फिर भगवान को मारने तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त पर कृपा की। अब भगवान ने अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड का मैया को दर्शन कराया। सारे दुष्टों को भगवान मारते चले हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े भय ना, तो भगवान अपनी माँ को मैया मैया कहने लग गए। भगवान अपनी माँ को क्या कहते हैं, क्या कह के बुलाते हैं यशोदा मैया को? कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को क्या कहते हैं? जोर से, जोर से, मैया। ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मैया? गुस्सा होके जा रही हो? सुनो, भगवान अपनी माँ को क्या कहते हैं? कहने लगे मोहन मैया मैया। और आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी। यदि भगवान अपनी माँ को मम्मी कह रहे होते तो सूरदास जी ये पद ऐसा गाते, कहने लगे मोहन मम्मी मम्मी। चलो मैं दोनों बोल के बता रहा हूं, फिर आप बताना अच्छा क्या लग रहा। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मम्मी मम्मी। क्या अच्छा लगा आप बोल के बताओ। क्या मम्मी अच्छा कि मैया अच्छा? हाँ, इसलिए मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपनी माँ को मम्मी नहीं मैया कहना सीखो। मैया अच्छा लगता, मम्मी अच्छा नहीं लगता। क्या बोलेंगे अपनी माँ को? मैया। बोलो मैया। कहाँ हो मैया? कहाँ हो मेरी माँ? जब बेटा आपका कहेगा ना मैया कहाँ हो, और प्यार आएगा। अभी कहता मम्मी कहाँ हो, फिर कहेगा मैया कहाँ हो। ओ मैया ने एक दूध तो पिलाए दे, मैया मोको दूध रोटी खानो है, मैया मोको दूध रोटी खानी है। अब आप कहते हैं मम्मी दूध रोटी खानी है। अंतर है या नहीं? एक मैया में जो अपनापन है साहब, वो मम्मी में कहां से लाओगे? इसलिए अपने माँ को क्या कहना है? मैया। भारतीय बनो। हमारे देश में बताइए, हमारे भारत में कौन सा राज्य है, कौन सी जगह है जहां प्राचीन समय, पुराने समय से माँ को मम्मी कहा जाता है? हमारे देश में माँ को मम्मी कहा जाता था या मैया कहा जाता था? और आज के हजारों साल पहले माँ को लोग क्या कहते थे? मम्मी या मैया या माता जी, माता श्री, माँ, क्या कहते थे? मम्मी अभी अभी फैशन में आया ना, इसलिए मम्मी ठीक नहीं है। मम्मी कहते किसे? मम्मी की क्या परिभाषा है बताओ? मम्मी मीन्स जब आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी खराब ना हो, तेल में डुबा कर उसे रखते हैं। आजकल तो फ्रिज, फ्रीजर इत्यादि आ गए हैं बॉडी को रखने के लिए, पहले नहीं था। तो पहले तेल में डुबा कर बॉडी को रखा जाता था। दशरथ जी मरे तो उनके पुत्र को आने में टाइम लगा, तो बॉडी को रखा, बॉडी खराब ना हो, तेल में डुबाकर। उस प्रोसेस को मम्मी कहते थे। तेल में रखी बॉडी को, मरे हुए आदमी को कहते ये मम्मी है। मम्मी, मम्मी से मम्मी हो गया। अब तुम्हारी माँ जिंदा और बताओ, जिंदा माँ को मम्मी मम्मी कहते रहते हो।
मम्मी नहीं मैया। तो आज से कितने लोग अपनी माँ को मम्मी नहीं मैया कहेंगे? उठा लो हाथ। नहीं सुधरोगे? है ना? नहीं सुधरनी नहीं है महाराज जी हमें। मैया आपकी माँ है तो क्या कहोगी आज से? मम्मी ना कहना। कहोगी तो हम सपने में आएंगे आपके और फिर समझाएंगे आपको तरीके से। आप क्या कहोगे बेटा? अपनी माँ है आपकी माँ? कहाँ है? बोलो मैया बोलो। आपकी माँ कहाँ बेटा? आप चलो बोलो अपनी माँ को मैया। बोलो मैया। आपसे ही बोल रहे हैं बेटा। हाँ आपकी माँ कहाँ है? नहीं आई? चलो फिर भी पुकारो यहीं से। मैया ही बोलना। आपकी माँ बेटा, आपकी माँ कहाँ है? बोलो मैया। मैया बच्चे से क्या बुलवाओगी? मम्मी तो नहीं बुलवाओगी। ये गुड़िया आपकी माँ कहाँ बेटा? बोलो माँ को मैया। मैया बोलना है। आपकी माँ कहाँ बेटा? बोलो अपनी माँ को मैया। जल्दी से बोलो मैया। सब लोग बोलो एक बार मेरे साथ, मैया। आज से अपनी अपनी माँ को क्या बोलेंगे? आप अपनी माँ को क्या बोलेंगे? सही? मम्मी तो नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे अपनी माँ को? बहन मैया। और छोरे को भी मैया ही बुलवाना। तो सब लोग आज से अपनी अपनी माँ को क्या बोलेंगे? हाँ क्या कह रहे हैं हमारे कन्हैया? कहोगे अपनी माँ को? भगवान की माँ यशोदा। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को क्या कहते हैं? बाबा। पिताजी कहो, बाबा कहो, पिताश्री कहो, पापा नहीं। पापा मतलब क्या होता है? पाप आ, पाप आ, पाप आ। क्यों बुला रहे हो पापा 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 पापा? पाप आ क्यों? पापा 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 का क्या अर्थ निकल रहा? पाप आ पाप आ पापा। पापा मतलब कुछ भी। कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ गए। देख लो कान है कि नहीं। मम्मी पापा ये हमारे देश की भाषा ही नहीं, आप लोगों पे सूट नहीं करती। आपका अपना जो बोलचाल है भारतीय। इंग्लिश में, इंग्लिश देखो, भाषाओं का ज्ञान होना इंग्लिश बुरी नहीं है। हिंदी का भी ज्ञान अच्छा होना चाहिए आपको, पर इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। पर बोलचाल में इंग्लिश ना घुसाओ। ज्ञान हो भाषा का, जहां आवश्यकता होगी वहां हम बोलेंगे। बाकी हम अपनी सामान्य लाइफ में, जिंदगी में इंग्लिश का हमारा क्या काम है? आप पंजाबी हैं तो पंजाबी में बात कीजिए। आप हरियाणा के हैं, हरियाणा के तो हरियाणा में बात कीजिए। आप राजस्थानी हैं तो राजस्थानी में बात कीजिए, उस भाषा में बात कीजिए। आपकी जो भाषा है वो अच्छी भाषा है। हमारे गुजराती अच्छी है, मराठी अच्छी है, तेलुगु, तमिल, मलयालम इत्यादि भाषाएं अच्छी हैं। बिहारी भाषा अच्छी है, सब भाषाएं अच्छी हैं। हमारी भारतीय, आपस में अपनी भाषा में बात किया करो। मातृभाषा जिसको बोलते हैं। इंग्लिश जहां सेट नहीं हो रही वहां भी सेट कर रहे हैं आप लोग। कहां सेट नहीं हो रही है मैं आपको बताऊं, और कहां फिर भी आप घुसाते हैं। सुनो, जैसे
इंग्लिश में चाची को क्या कहते हैं बताओ? आंटी। और मौसी को? आंटी। अब बताइए, कोई विदेशी आदमी अपनी मौसी और चाची को आंटी कहे तो समझ में आता है कि इनके यहाँ यही कल्चर है। पर हम भारतीयों के यहाँ चाची अलग होती है, मौसी अलग होती है, बुआ अलग होती है। हाँ या ना? तो भैया भारतीय हो, ज्यादा अंग्रेज ना बनो। अपनी मौसी को आंटी क्यों कहते हो आप? अच्छा लगता है? अरे मौसी, एक मौसी में जो अपनापन है, मासी, माँ जैसी मासी, मासी एक मौसी में जो आनंद है, आंटी में नहीं है। आंटी तो क्या व्याख्या करें आंटी की हम। बुआ, बुआ जी, ये हमारी बुआ जी, ये हमारी मौसी जी, ये हमारी चाची है। चाची भूल गए आज के बच्चे, चाची किसे कहते हैं? आंटी। अरे चाची सिखाओ अपने बच्चों को। बेटा चाची किसे कहते हैं पता है? किसे? बताओ बताओ, चाची किसे कहते हैं? आपके घर में कौन है, किस रिश्ते को चाची कहते हैं बताओ? चाचा की वाइफ, चाचा की वाइफ को चाची कहते हैं। चाची, अपनी चाची को चाची ही बोला करो, आंटी नहीं। बताओ, आप में से जितनी चाचियां बैठी हैं, आपको चाची अच्छा लगता है या आंटी? आपको बुआ जी कहवाना अच्छा लगता है या आंटी? मौसी कहवाना अच्छा लगता है या आंटी? बोलो। आपको कोई चाचा जी कहे वो अलग प्रभाव पड़ेगा, और कोई अंकल कहे वो अलग प्रभाव है। चाचा को अंकल, मौसा को काहे अंकल भैया? मौसा अलग है, चाचा अलग है। अब ये देखो, रिश्ते हमारे भारत में हम लोग जानते हैं, चाचा क्या होता है, बुआ क्या होती है, मौसी क्या होती है, सब जानते हैं। विदेशियों को नहीं पता, वहां रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है ना साहब, वो विदेशी कल्चर है। वहां लड़की 18 साल की होती है, भाग जाती है, आजाद हो जाती है, जहां मन पड़ेगा वहां जाएंगे। वहां के कल्चर से हमारा कल्चर मैच हो ही नहीं सकता। जबरदस्ती घुसा रहे हो आप, इसलिए सब व्यवस्थाएं भंग हो रही है। हाँ या ना? उन लोगों से हमारा कोई दूर दूर संबंध नहीं हो सकता। वो सुअर खाने वाले, हम 56 भोग खाने वाले, किस किस से मैच करोगे? बोलो हाँ या ना? सुअर खाने वालों को भगवान के प्रसाद खाने वालों से क्या मैच करेंगे आप? जिनको रिश्तों का ज्ञान नहीं है, जो बिना कपड़े के घूमते हैं, उनसे उनका क्या मैच होगा जो अपने पूरे बदन को ढक करके रखते हैं। हम भारतीय हैं साहब, भारतीयों की तरह रहें। हाँ या ना? स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, तो वहां एक पति पत्नी जा रहे थे। उन लोगों ने स्वामी जी के कपड़ों को देखा, हंसने लगे, अरे देखो कैसे कपड़े पहन रखा इसने। स्वामी जी ने कहा, आपके देश में इंसानों की पहचान कपड़ों से होती है, तुम्हारे देश का चरित्र दर्जी तय करता है। तुम्हारे देश में इंसानों की पहचान क्या होनी चाहिए ये दर्जी तय करता है, और हमारे देश में इंसानों की कीमत कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। भारत की तुलना विदेशियों से हो नहीं सकती। हाँ या ना? इसलिए भारतीय बनो। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात, मैं भारतीय हूं। मुझे गर्व है कि मेरे गोविंद ने मुझे इस भारत की पावन भूमि में जन्म दिया है। मैं भारतीय संस्कृति से हूं, जिस संस्कृति में मां को भगवान कहा जाता है, बाप को भगवान कहा जाता है,
गुरु को भगवान कहा जाता है, अतिथि को भगवान, आचार्य को भगवान कहा जाता है। जिस देश में गंगा से ज्यादा पवित्र माँ के चरणों का जल है, मैं उस देश से रहने वाला हूं, मैं उस देश का रहने वाला हूं। मेरे संस्कार किसी उन नंगे घूमने वालों से हमारे संस्कार क्या मैच कर जाएंगे साहब, जिनको पहनने ओढ़ने का ज्ञान नहीं है, खाने पीने का ज्ञान नहीं है, बोलने बताने का ज्ञान नहीं है। अब कहें कि जी महाराज वो तो बड़े तरक्की कर गए विदेशी लोग। तरक्की? तुम्हारे गली की वैश्या भी तुमसे ज्यादा पैसा कमाती है, तो पैसा कमाने का नाम तरक्की नहीं है साहब। आपकी परिभाषाएं ही गलत हैं। आप कहते हैं कि विदेशी लोग तो ज्यादा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, फिर भी वो संपन्न हैं, फिर भी वो पैसे वाले हैं। गलती आपने यही तो कर दी कि भारत की तुलना आपने पैसे से कर दी। भारत की तुलना, बोलो मेरी मां, पैसों से कर दी। आपके घर में जो, आपके गली में कोई स्त्री, चलो आप स्त्री हो, आप में से वो स्त्री जो अपने पति के सिवा पराये मर्द को सपने में ना देखे, जो पतिव्रता स्त्री है, उस पतिव्रता स्त्री की तुलना क्या एक वैश्या से हो सकती है? अब कोई कहे तू पतिव्रता है, तेरे घर में रोटी नहीं है, और वो वैश्या है, उसके घर में 56 भोग बनते, सोने का घर है उसका, तो वैश्या है इसलिए तो है। इसलिए एक पतिव्रता नारी की तुलना एक पैसे वाली वैश्या से नहीं हो सकती ना। पैसे से चरित्र की तुलना हो सकती है? बता दो, जोर से बोल दो, क्या पैसे से चरित्र की तुलना होगी? अरे दुनिया के लोग पैसे वाले होंगे, हम चरित्र वाले लोग हैं। भारतीय चरित्र सबसे श्रेष्ठ है, चरित्र कीमती है, इसलिए चरित्रवानों का देश ये भारत है। तुम पैसे वाले होगे, वो पैसे तुम्हारे पास, हमारी सोने की चिड़िया तुम लूट कर ले गए, चोरी करी है, डाका डाला है, इसलिए पैसे की गर्मी तुम दिखा रहे हो, वरना धन हमारे यहाँ बहुत था, बहुत है, फिर भी हम धन होकर भी अपना मन धन में नहीं धर्म में लगाते हैं। ये भारतीय है। हमने धन में मन लगाया ही कब? लोग कहते हैं भारत में पैसा नहीं है, इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी अब पैसा नहीं है। भारत के लोगों ने धन में पैसा लगाया, भारत के लोगों ने धन में मन लगाया ही नहीं, भारत के लोगों ने तो धर्म में मन लगाया। इसलिए हमारे देश में धर्म है, धन की हम लोग वैल्यू कम करते हैं, हाँ या ना? हमारे यहां ज्यादा किस चीज का महत्व है? हमारे यहां धर्म का। हमारे यहां प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर हरिश्चंद्र बिक गए, किसके लिए? बोल दो, बोल दो, धर्म के लिए। मोर ध्वज ने बेटे को आरे से चीर कर दिया, किसके लिए? धर्म के लिए। मैंने एक इतिहास के पन्नों में आपने पढ़ा होगा, तेग बहादुर का नाम तो सुना होगा। मर गया आदमी, मर गए ऐसे महापुरुष, परंतु अपने धर्म के लिए मरे, झुके नहीं मुगलों के आगे, काट दिया था सिर, बेटे को सामने मारा था। सोचो एक बाप के आगे उसके बेटे को मार रहे हैं तड़पा तड़पा कर, फिर भी बाप कहता बेटा कोई बात नहीं, रोना मत, रोना मत। क्यों? शरीर चला गया तो आ जाएगा, धर्म चला गया नहीं आएगा। मर गए, दीवार में जिंदा चुनवा दिया था,
बेटों को। हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। धन के लिए हम लोग मरते ही नहीं। इतिहास गवाह है, भारत का आदमी कभी धन के लिए नहीं मरा। हम भारतीय हैं, हम धर्म के लिए मरते हैं। हमारा धर्म धन से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। इसलिए हमें उपदेश ना करो कि भारत में धन नहीं है, इतनी पूजा करते हो, तुम्हारे घर रोटी नहीं है। अरे धर्म से चलते हैं इसलिए चूल्हा बुझा है। तुम्हारी तरह बेईमान होते तो सोने की लंका होती। बोलो हाँ या ना। इसलिए भारत की तुलना अमेरिका से करना भारत को गाली देने के बराबर है। हाँ या ना। हमारे देश में स्त्रियां कैसी होती हैं? पतिव्रता। दुनिया में किसी देश में जाकर पूछना पतिव्रता नारी तुम्हारे यहां है? पतिव्रता क्या होती है वहां जानते ही नहीं। विदेशों में कोई महिला विधवा नहीं होती, केवल विधवा महिलाएं हमारे भारत में होती हैं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि विदेश में एक पति मर जाए दूसरा जिंदाबाद, दूसरा निपट गया, तीसरा वो मर गया, चौथा, वहां कोई विधवा होती ही नहीं है। अरे एक तो भारत की नारी है जिसका पति चला जाए उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजारती है, पर पराये पुरुष की तरफ कभी सपने में आंख उठाकर नहीं देखती। ये चरित्र केवल भारत में पाया जाता है। फिर भी कहते हो कि भारत में कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहने वालों, तुमने भारत को ठीक से देखा ही नहीं, जाना ही नहीं हमारी संस्कृति और विरासत को। अपमान करते हो अपने देश का, ये कहकर कि हमारे देश में कुछ नहीं है। क्या नहीं है? सत्य हमारे देश में है। अरे विदेशों में तो बहुत साफ सफाई है। साफ सफाई की बात करता है, ये तो जागरूकता की बात है। आ जाएगी तो हो जाएगा, होना चाहिए साफ सफाई। सड़कें अच्छी हों, गलियां अच्छी हों, घर अच्छे हों, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। पर साफ सफाई से ये तो नहीं कह सकते कि ये खराब है। अरे भाई हमारे देश में संत हैं, साधु संत हैं, मस्त रहते हैं भगवान के चिंतन में। हमारे देश में कई लोग झाड़ू इसलिए नहीं लगाते, पहले के साधु संत अपने यहां ज्यादा झाड़ू नहीं लगाते थे। किसी ने कहा क्यों नहीं लगाते? अरे झाड़ू लगाएंगे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, झाड़ू लगाने से मर जाएंगे, इसलिए पाप नहीं करना। भगवान को पाने आए हैं, पाप करने नहीं आए। ये थिंकिंग थी, सोच थी। विचारों से बड़ा है हमारा देश। स्वामी विवेकानंद जी गए थे विदेश। एक महिला बोली कितने सुंदर हो, यदि हमसे विवाह कर लो तो एक विवेकानंद और आ जाएगा आपकी तरह। स्वामी जी बोले क्या कह रही हो? बोले तुम हमारे पति बन जाओ, तुम्हारे जैसा बेटा आ जाएगा। स्वामी जी ने कहा मेरे जैसा बेटा आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा, मेरे जैसा चाहिए। हाँ, स्वामी जी बोले आज से तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा। ये चरित्र है हमारे देश का। ये चरित्र है हमारे यहां। झांसी की रानी को घेर लिया था अंग्रेजों ने, गोली मार दी, घोड़े को, मर गया, जंगल में फंस गई दुष्टों के बीच में। झांसी की रानी उस समय 23 वर्ष की उम्र थी, लक्ष्मीबाई की 23 साल, ओनली 23 ईयर। फंस गई। जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे, बाबा कुटिया दो, अपनी घास, हरी सूखी घास डाली, आग लगा लिया, जिंदा जल गई झांसी की रानी। पूछा ए क्यों जिंदा जल रही है? ये शरीर अनमोल है। कहा था उस लड़की ने, कह देना महाराज दुनिया को, जब तक शरीर में बल था और घोड़े में जान थी, देश की रक्षा करती रही। अब गोली लग गई है घोड़े को, अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। अंग्रेजों के हाथ लग जाऊंगी, मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे, भारतीय हूं ना, मर जाऊंगी, अपने आप को किसी पुरुष के हवाले नहीं कर सकती। मर गई।
जिंदा जल गई। किसके लिए जल गई? धर्म के लिए। इसलिए साहब जब कोई कहता है कि भारत से अच्छा वो है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है ये भारत को समझा ही नहीं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बताएं। इसलिए अपने भारत से प्यार करो, अपनी मिट्टी से प्यार करो। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्यार करना सीखो अपने वतन से। हैं? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीद हो गए गुरु गोविंद देव जी। ऐसे कितने गुरु शहीद हो गए, कितने महापुरुष शहीद, कितने महापुरुष झूला में झूल गए, फांसी के फंदे पर लटक गए। कितनी गोलियां छाती पर खाई, एक एक ने 10 को मारा, फिर कह गए कि हम चलते हैं। खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। फिर भी कहते हो कि भारत में कुछ नहीं। इससे बड़ा अपमान क्या होगा हमारे देश का? क्यों मेरे भाई? इसलिए मम्मी नहीं, पापा नहीं, अंकल नहीं, आंटी नहीं, हमारे देश के जो रिश्ते हैं उनको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, राधे राधे, हरिओम, नो गुड मॉर्निंग। ज्ञान हो भाषा का, नो प्रॉब्लम, पर भाषा का ज्ञान हो। आप अंग्रेज ना बन जाना, आप तो हिंदुस्तानी ही रहना, है ना मेरी माँ। तो संस्कार भगवान का नामकरण संस्कार। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः प्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। श्री गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण संस्कार करने आए और नामकरण हुआ भगवान का। नामकरण संस्कार। अपने बच्चों को धन देना चाहिए या संस्कार? बताओ कीमती क्या है, पैसा या संस्कार? हमारे देश में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है ज्यादा। अब लोग माई बाप मानने लगे हैं आज के, तो हम क्या करें? पहले का आदमी इतना ईमानदार होता था, करोड़ों में भी बिकता नहीं था। आजकल का आदमी एक कप चाय में बिक जाता है। बोलो हाँ। बेईमान हो गया है आज का आदमी। मैया सो रही हो मेरी माँ? नहीं? चलो संस्कार। बच्चों को क्या देंगे मैया? बेटों को क्या बनाएंगे? धनवान या संस्कारी? अरे संस्कारी होगा तो धनवान हो ही जाएगा, और संस्कार नहीं दिया और धनवान बन गया तो वो धन ज्यादा दिन टिकेगा ही नहीं। मूल में किसी भी नए घर को बनाने में उसकी नींव यदि मजबूत है तो इमारत चलेगी। कमजोर नींव है, नींव मीन्स संस्कार ही आपके कमजोर हैं, तो कितना दिन टिकेगा वहां उस शिखर पर? इसलिए नीचे आएगा। इसलिए बच्चों का वेश तैयार करो, वेश मजबूत करो, वो होगा संस्कारों से। संस्कार
संस्कार क्या होते हैं जरा सुनो। अपने माता पिता का सम्मान करना बच्चों को आना चाहिए। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट, उनका आदर, उनकी इज्जत, अपने से ज्यादा सम्मान, अपने काम से ज्यादा समय अपने माता को, अपने पिता को, अपने से बड़ों का आदर। यही जो व्यक्ति संस्कारी होगा वो अपनी माँ का, अपने बाप का आदर जरूर करेगा। जो संस्कारहीन है वही अपने माँ बाप का आदर नहीं करते। आप में से कितने लोग अपने माँ बाप का आदर करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाओ। आप अपनी माँ के पांव दबाते हैं रोज के? कभी कभी? आखिरी बार कब दबाया था? 20 साल पहले? हाँ? पिछले महीने? आप भाई आपकी माँ हैं, पांव दबाते हैं अपनी माँ के? अच्छा मैया, पांव दबाते हैं अपनी माँ के? नहीं? क्यों? किसके? मां के पांव दबाना चाहिए। लक्ष्मी जी सदा अपने नारायण के चरण दबाती हैं। हमारे लिए तो हमारे माता पिता ही लक्ष्मी नारायण हैं, उनके चरण दबाना चाहिए। हमारे लिए तो हमारे माता पिता ही कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो पांव दबाना, तो अपने माँ बाप के चरण सेवा करो। 10 मिनट ही सही रोज अपनी माँ के पास बैठो, चरण दबाओ। कैसी हो माँ, क्या चाहिए, क्या जरूरत है? कितने भाई हैं आप? अकेले? तो पांव आप ही नहीं दबाएंगे तो कौन दबाएगा? पांव दबाया करो, आप भी दबाया करो अपनी माँ के। बड़े हो जाना बुरा नहीं है साहब, बड़े पैसे वाले बनो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, खूब कमाओ, पर बड़े बन के भी अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करो जितना छोटे से में आप करते रहे। क्या बात है, तब ना अच्छा होगा सब। अब बड़े हो गए, माँ बाप को भूल गए, तो वैसे तुम्हारी पैसे का हम क्या करेंगे, तुम्हारे माँ बाप क्या करेंगे? क्यों? आप अपनी माँ के पांव दबाते हैं? दबाया रोज। अपने समय से, काम से थोड़ी सा समय निकालो। हम नहीं कहते 1 घंटा, नहीं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बैठो माँ के पास, पाँव में हाथ रखो। कैसी हो माँ? आप पाँव दबाते हैं अपनी माँ के? भैया आप लोग दोनों, आप पाँव दबाते हैं? पाँव माँ के? हैं? मशीन से दबाते हैं? अच्छा मशीन भी दे रखी है, चलो मशीन से ठीक है, पर आप भी कभी बैठा करो। हाँ? मशीन दबाती रहती है माँ के चरण। एडवांस बेटे हो। थोड़ा बैठा करो माँ के चरणों में। माँ कैसी हो? हाँ अच्छा आप बैठते होंगे, फिर भी हमारा फर्ज है आपको कहना, बैठा करो। जब आपको आपकी माँ के पांव दबाते आपका बेटा देखेगा ना, तो जो आपका बेटा आपको देखेगा, वो देखकर जो सीखेगा वो दुनिया की कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। माँ बाप जो करते हैं, करता देख जो बच्चे सीखते हैं, वो सीख किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी में प्राप्त नहीं होती। इसलिए करो, आप करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, देखेंगे। आप दबाते हो अपनी माँ के चरण भैया? हाँ आप नहीं? कहाँ आपकी माँ? दबाया करो। दबाना चाहिए कि नहीं माँ के पाँव, ये बताओ। माँ की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? एक बेटे से मैंने कहा क्यों माँ की सेवा करता है? महाराज जी 2-2 नौकर लगा रखे हैं माँ के लिए। मैंने कहा पत्नी से प्यार करने के लिए भी 2-4 नौकर छोड़ दे, तो ही करता रहे। समय नहीं मिलता हमें, माँ के लिए समय नहीं है, पत्नी के लिए पूरा समय है। अभी एक बेटा आया था यहाँ कुछ दिन पहले माँ को छोड़ने, बोला कि माँ को आप रख लो, पत्नी को हम रखेंगे। पत्नी को रखा है, माँ को छोड़ के चला गया। मैंने बोला पत्नी को भी छोड़ जाओ, उसकी भी सेवा हम माँ समझ के कर लेंगे। माँ को छोड़ गया पर पत्नी को नहीं छोड़ा। आज की औलाद ऐसी है, माँओं को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, बस लुगाई नहीं छोड़ी जाती।
जितना आप जीवन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध की आयु छोटी है, पर मैंने जीवन में वो सब कुछ देखा है जो आप लोगों को अभी देखना बाकी है। आपके जीवन में होना बाकी है जो मैंने अनुभव किया है। मैं लिखी बात तो कहता ही हूं, पर अनुभव जो देखता हूं प्रत्यक्ष वो कहता हूं आपसे, जो हो रहा है वो कहता हूं आपसे, जो गुजर रहा है वो कहता हूं आपसे। बेटा आजकल ऐसे हैं अपनी माओ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। एक माँ यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी माएँ हैं जिनके 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, पर 6 बेटों के होने पर एक भी बेटा माँ की सेवा करने को तैयार नहीं। हाथ जोड़ के कहता हूं, आप ऐसे बेटे मत बनना, आप ऐसे बेटे बनना जो अपनी माँ को खूब आदर सम्मान से माँ की सेवा करता हो। ये दास अनिरुद्ध यहाँ 261 माताएं रहती हैं, वो माएँ जिन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, वृद्ध माएँ। अरे जन्म भले नहीं दिया, पर फिर भी इंसानियत का तो संबंध है, इंसानियत के नाते, धर्म के नाते वो हमारी माँ है और हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारा धर्म है, हम तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। आप भी अपनी अपनी माँ की खूब सेवा कीजिए, है ना। तो माँ बाप की सेवा करना ये बच्चों के पहले संस्कार हैं। ये देना सिखाना, माँ बाप आप सिखाना नहीं, कल को आपका बेटा आप पर हावी हो जाएगा, घर से निकाल देगा, क्या करोगे। इसलिए सेवा के संस्कार देना। आजकल बच्चे ना इतने वीआईपी हो गए हैं, पांव दबाने का कहो हंसी आती है, पांव दबाएंगे, हम पढ़े लिखे इतने पांव दबाएंगे, पांव दबाने का छोटा काम समझते हैं वो लोग। लेकिन ये दास अनिरुद्ध तो आप लोगों से कम ही पढ़ा है। हम अपनी 261 माएँ हैं, सबके पांव नित्य दबाते हैं, सबके पांव रोज दबाते हैं। हमारी माओ के हम आप अपनी आपको हम कह रहे हैं अपनी माँ के पांव दबाना। हम सभी माओ के यहाँ वृद्धाश्रम में जितनी माँ हैं सबके चरण हम दबाते हैं, सबके, क्योंकि चरणों में भगवान का वास होता है। आप तो उस माँ के दबा लेना जिसने जन्म दिया है आपको। पढ़ लिख के ना इतना भी वीआईपी नहीं हो जाना चाहिए। सेवा करना भूल गए तो क्या करेंगे हम तुम्हारी शिक्षा का। आग लगे ऐसी शिक्षा में। शिक्षा का मतलब ये थोड़ी है कि तुम घमंडी हो जाओ, तुम पत्थर की तरह कठोर हो जाओ। अरे विद्या का मतलब है सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, झुकना सीख लो, माँ को प्रणाम करना सीख लो, बड़ों का आदर करना सीख लो। तो संस्कार देंगे बच्चों को, क्या देंगे मेरी माँ। ठीक है, अब आगे सुनो। आप अपने बच्चों को इतना स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ डिपेंड बनाना, कि उन्हें किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। आजकल के बच्चे, आप सबको नौकरी चाहिए। आजकल माँ बाप बच्चों को तैयार करते हैं, बेटा नौकरी करना है, बच्चा भी तैयारी करता, नौकरी करना है, नौकरी करना, पढ़ाई कर रहा नौकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए। नौकरी क्यों करना है, मेरा सवाल आपसे। नौकरी, चलो एक प्रश्न है, उत्तर दो। नौकरी करने वाला बड़ा है, नौकरी लेने वाला बड़ा है, या नौकरियां देने वाला बड़ा है? बोलो, नौकरियां देने वाला बड़ा है या लेने वाला? जोर से बोल दो, बोलो। आप लेने वाले हैं या देने वाले हैं? लेने वाले हो, क्यों? क्या आप में क्षमता नहीं है देने की? है। आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबके अंदर इतनी क्षमता है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन
आपने अपने आप को सेफ जोन में रखा है। नहीं महाराज, कौन माथा पच्ची करेगा, कौन परेशान, यहाँ तो नौकरी है, 1 तारीख को मैसेज आ जाता है 50,000 खाते पे देने वाले बनो। थोड़ा बढ़ाओ क्षमता, अपनी सोच बढ़ाओ, सोचो, अच्छे थॉट लाओ। क्यों नहीं हो सकता? अपनी फैक्ट्री लगाओ, अपना काम करो। क्या नहीं करने वाले, क्या नहीं कर रहे हैं? करने वाले सब कर रहे हैं और ना करने वाले रो रहे। महाराज जी हमारी तो किस्मत फूटी है। किस्मत नहीं फूटी, तुम ही फूटे हो, तुम ही फूटे हो। किस्मत का तो रोना बहाना है। बताइए किसी की किस्मत फूटी होती है? बोलो, किसी की किस्मत नहीं फूटी होती। आप लोग आलस्य का हथौड़ा मार मार के, किसका हथौड़ा? जोर से आलस्य। तो स्टॉप, वहीं के वहीं। नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै। यशोदा माँ, ये जो आपकी गोद में बेटा है, यह माँ रोहिणी का है, इसका नाम होगा बलराम। इनका नाम कृष्ण कर्ष्यति कृष्ण शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। कृष्ण कृष्ण और बलराम नाम पड़ा। भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान ने अपनी बाल लीलाएं स्टार्ट की। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासास्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्ते हो गई। घर घर जाकर भगवान गोपियों के यहाँ माखन चुराते हैं। चुराते क्या है? उन गोपियों को आह्लादित करने के लिए, आनंदित करने के लिए भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। घर घर जाते हैं, माखन चुराते हैं। गोपियां बोली, लाला तेरी मैया से शिकायत करूंगी। कन्हैया बोले, ना सखी, मैया से मत बताइयो, मैया मारेगी। एक सखी ने कहा, अच्छा ठीक है, ना बताऊंगी, पर एक बार मुझको नाच के दिखा। भगवान नाचने लग गए। एक दिन भगवान ग्वाल वालों के संग एक सखी के घर में घुसे। छींके पे मटकी लटकी थी। ग्वाल वालों का गोला बनाया भगवान ने, मटकी के ऊपर पहुंचे, ऊपर बच्चों के ऊपर चढ़े ग्वाल वालों के, और मटकी पकड़ी और भगवान ने सबको माखन खवाया। भगवान सबको माखन खवाकर जब माखन खाकर जाने लगे तो सखी ने जोर से दरवाजा खोला। सारे ब्रजवासी तो भाग गए, पर कन्हैया मटकी पे लटके रहे। सखी ने पकड़ लिया, उतर नीचे, तूने चोरी करी है। हमें लगा बिल्ली सारो माखन खा जाए, दारी के तैनी खायो है। नीचे उतर। मैया ने नीचे उतारी। हाँ तो को आज दंड मिलेगो। का दंड देगी सखी? मैया, तेरी मैया से बताएंगे। ना सखी मत बताइयो, एक बार नाच के दिखा। दुनिया को नचाने वाला कन्हैया जब भक्तों के अधीन होते हैं तो भक्तों के नचाने पर जगत के पालनहार नाच रहे हैं। ये भगवान की परम भगवत्ता है। एक दिन भगवान क्या किए कि एक सखी के घर में घुस गए। घर में ढूंढा, माखन नहीं मिला। बड़ी गुस्साई भगवान को, कैसो घर है कि शमशान, या घर में माखन भी ना है। वह उनकी छोरी, वह सखी की छोरी सो रही थी। तो भगवान ने कहा क्यों वह छोरी की चुटिया, भगवान ने कहा क्यों छोरी की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी। और कान में जाए के भगवान ने कह दियो हौआ। और जब हौआ कहा तो छोरी भागी, जोर से उठी और झटके से उठी तो बाकी आधी चुटिया तो खटिया में रह गई, आधी गंजी है गई। अब मैया मैया करके दौड़ी, मैया पकड़ लियो हौआ ने। कन्हैया ऐसे ऐसे करके भागे। सखी और पकड़ेगी, मोको देख तेरी छोरी गंजी है गई। अब मैया छोरी को हाथ पकड़ के, यशोदा मैया देख तेरे लाला ने कहा कि हमारी छोरी को याने गंजी कर दी हूं, आज बहुत डराए और रात को अब या को नींद ना आएगी। तू ही बता मैया, या छोरी से विवाह कौन करेगो? पीछे खड़े होके कन्हैया सारे से कह रहे, तू चिंता काय को करती है, हम बैठे हैं सबन के खसम, हम करेंगे। भगवान मैया से शिकायत गोपियां करी, तेरे लाला ने बहुत उधम मचा रखो मैया पूरे नगर में।
मैया बोलाई चौरे लाला गोपियां सच्ची कह रही हैं, तैन ऊधम मचा रहा को ना मैया। मैंने कहा के घर में ऊधम ना मचायो, हमारे घर में कोई माखन की कमी है जिन छोरियों के घर जाए के माखन चुराएंगे। मैया बोली सो तो ठीक कहे लाला। अब भगवान लाड़ लड़ाए हुए लग गई। बलराम जी और कन्हैया दोनों एक दूसरे को देख के चुप। अब गोपियां शिकायत तो करती थी। वत्सान आज याने बछड़ों को छोड़ दिया, वत्सान मंचन। आज समय में ऐसे समय जब गाय दोहने का समय नहीं हुआ, सारा दूध पी लिया, बंदरों को माखन खवाना, ये शिकायत कर रही हैं। शिकायत नहीं है वो, शिकायत के बहाने गोपियां भगवान का दर्शन करने जाया करती थी, शिकायत के बहाने। आज भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा चौरे लाला तेने माटी खाई ना मैया, मुंह खोल आ। जरा सा मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिनके इतने से मुंह में ब्रह्मांड समाया हो वो भगवान क्या चोरी करेंगे? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। भगवान श्री कृष्ण कौन है? कोई पुरुष नहीं है, सामान्य इंसान नहीं है, वो भगवान है। क्योंकि इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान ही दिखा सकते हैं, आप और हम तो नहीं दिखा सकते। यशोदा मैया से पूछा, मैया ने देखा मुंह में पर सब भूल गई मैया, कृपा भगवान की माया से। परीक्षित ने पूछा महाराज ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जो इतने से भगवान कन्हैया उनकी गोद में, जगत के पालनहार छोटे से कन्हैया उनके गोद में खेल रहे हैं, जो जगत के पालनहार हैं वो उनकी गोद में खेल रहे, कैसे? ये यशोदा मां पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। इन्होंने द्वार पे आए संतों को भोजन कराने के लिए, इनके घर में अन्न नहीं था। एक सेठ के पास पैसा उधार लेने गई तो बदले में उसने धरा से स्तन मांग लिए। धरा ने चाकू उठाई और अपने दोनों स्तनों को काट कर, उसने तो गंदी नजर से देखा और गलत भाव से उसने स्तन मांगे, पर माता धरा ने चाकू से काट कर अपने स्तन दे दिए। तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये रहे, पर मेरे द्वार पर अतिथि आए हैं, वो भूखे ना चले जाएं, इसलिए तू मुझे अब इसके बदले, तूने बोला था कि स्तन के बदले तू मुझे धन देगा, सो धन दे दे। धन दे दिया उसने, डर गया। उस धन से धरा ने भोजन की व्यवस्था की, संतों को प्रसाद पवाया और पूरा शरीर लहू लुहान था। संतों ने कहा माँ ये साड़ी खून से गीले कैसे? पूरी कहानी बताई कि द्वार पर रोटी नहीं थी मेरे पास, आप आए, आपको भूखा तो भगा नहीं सकती थी, क्योंकि द्वार पे आया अतिथि भूखा चला जाए तो गृहस्थ के लिए इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। गृहस्थ को तब सबसे बड़ा पाप लगता है जब उसके दरवाजे से कोई भूखा चला जाए। कोशिश करिएगा आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए। इसलिए ठाकुर जी ने मुझे ये बुद्धि दी है, इसलिए ठाकुर जी ने ये करवाया कि गौरी गोपाल जी के द्वार से कोई भूखा नहीं जाता, सबको पेट भर भोजन यहाँ मिलता है। ये गृहस्थ धर्म है, हम अपना गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। अब माता धरा ने जब संतों से कहा, संतों ने कहा देवी आपने हमारे लिए अपने स्तन काट दिए और इतना दर्द सहा। वो संत तो थे ही नहीं, भगवान ही परीक्षा लेने आए थे, भगवान प्रकट हो गए। देवी अब आपका पुत्र बनकर हम आपके नहीं स्तनों का पान करेंगे। वही धरा यशोदा बनी और वही संत भगवान जो कृष्ण थे, वही भगवान कृष्ण बनकर माँ यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। आज मैया का दूध भगवान ने पिवाया, आज मैया ने अपना दूध पिलाया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। आज एकदा गृहदासीसु,